नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे सेफ अरावली आंदोलन की, अरावली बचाओ आंदोलन की। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस अभियान में जुड़िए, अरावली को बचाइए, अपनी बात शासन तक पहुंचाइए, सेफ अरावली पर ट्वीट कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने अरावली को लेके ऐसी परिभाषा तय कर दी है जिससे इसका अस्तित्व ही समाप्त होने की कगार पर है। धरती की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। इसकी उम्र लगभग 2 से 3 अरब साल पुरानी बताई जाती है। लेकिन अब हमारी सरकार ने इस पर्वतमाला को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना पर दस्तखत कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसमें अरावली को लेकर नई परिभाषा गढ़ी गई है। अरावली की जो नई परिभाषा मोदी जी की सरकार ने गढ़ी है वो यह कि 100 मीटर से कम की ऊंचाई की जो पर्वत श्रृंखलाएं होंगी वो अरावली की सीरीज नहीं है। खनन माफिया तो पूरे अरावली का विनाश करने पर आमादा हैं। तो पूरा ना सही लेकिन पूरे से थोड़ा कम 90% अरावली की पहाड़ियां तो मोदी जी की सरकार ने अब संरक्षण से बाहर कर दिया है नई परिभाषा के तहत। अरावली की जो परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने तय करवा दी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये डेथ वारंट ऑफ अरावली है। अरावली की पर्वतमालाएं राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि अरावली में 12,000 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसमें से 8 से 10% ही ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। अगर नए नियम को लागू कर दिया जाए तो लगभग 10,000 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं स्वतः ही अरावली की सीरीज से बाहर हो जाएंगी। जिस प्रकार अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, जहां से विश्व सांस लेता है, उसी प्रकार अरावली की पर्वतमालाओं को दिल्ली का फेफड़ा कहा जा सकता है। दिल्ली वहीं से सांस लेती है। अगर दिल्ली में आज प्रदूषण का जहर फैला हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। लेकिन इस जहर को अगर कोई कम कर रहा है, कोई अगर इसमें साफ सुथरा करने में योगदान दे रहा है तो वो अरावली की पर्वतमालाएं हैं, वो अरावली के जंगल है। यदि अरावली के जंगल नहीं होते तो दिल्ली में आज का AQI 2000-3000 के पार होता। यदि अरावली की पहाड़ियां ना होती तो पूरा राजस्थान बंजर बन गया होता, थार का मरुस्थल पूरे राजस्थान को खा लिया होता। यदि अरावली की पहाड़ियां ना होती तो ये हरियाणा राजस्थान से दिल्ली तक में ग्राउंड वाटर समाप्त हो चुका। ये अरावली की पहाड़ियां ही हैं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में प्रमुख भूमिका निभाती हैं और अब हम उन्हीं अरावली की पहाड़ियों के विनाश के कगार पे खड़े हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, महेंद्रगढ़, भिवानी, यहां भी अरावली की पर्वतमालाएं हैं और इनमें से लगभग सभी पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो क्या अब इन पहाड़ों को अलग कर दिया जाएगा अरावली से? क्या इन पहाड़ों का अस्तित्व आने वाले समय में रहेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां इन पहाड़ों को देख पाएंगी? सरकार तो यह कहती है कि हम तो अरावली का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन करने के लिए कह रहे हैं। 12,000 में से 10,000 से अधिक पहाड़ियों को अरावली की सीरीज से बाहर कर दिया गया। ये कैसा संरक्षण है? और जब पूरी दुनिया का डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, जब पूरी दुनिया में मरुस्थल फैल रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, तब ऐसी स्थिति में जो हमारे पास प्राकृतिक ग्रीन बेल्ट है उसको ध्वस्त क्यों किया जा रहा है? उसको ध्वस्त करने के इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं? आरोप तो यह भी है कि खनन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही यह एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। उसने ही अरावली की प्रमुख श्रेणियों को अरावली से अलग करने के लिए जानबूझ के नीतियां बनाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन नीतियों को स्वीकार कर लिया। वेदांता ग्रुप, RK मार्बल्स ग्रुप, इसी तरह से कुछ और प्रमुख कंपनियां हैं जो अरावली पर्वतमालाओं के आसपास खुदाई करती हैं, माइनिंग करती हैं। और वेदांता ग्रुप सबसे प्रमुख पॉलिटिकल फाइनेंसर में से एक। 450 करोड़ से अधिक का इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और सबसे अधिक पैसा दिया इसने बीजेपी को। अभी 2025 में PTI की रिपोर्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स से छपी, जाकर पढ़ लेना। 97 करोड़ रुपए की फंडिंग इस कंपनी ने बीजेपी को। RK मार्बल्स वाले विमल पटानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत खास इनसे संबंध है। और अब जब 12,000 में से 10,000 से अधिक पर्वतमालाएं अरावली की सीरीज से बाहर कर दी जाएंगी, तब
तब इन्हीं कंपनियों को ठेका दिया जाएगा वहां पर खुदाई करने के लिए। ये कंपनियां तो चाहती ही हैं कि अरावली को पूरा खोद के एकदम समतल कर दें। सेव अरावली, सेव अरावली, सेव अरावली, बस यही कहना है कि अरावली के लिए आवाज उठाइए, अरावली की पर्वतमालाओं को बचाइए, वरना ये कॉरपोरेट कल्याणकारी सरकार इन सब को ध्वस्त कर देगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी सरकार का सपना देखा। लोक कल्याण का तात्पर्य नदी, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षी, इस धरा पर मौजूद, इस भारत भूमि पर मौजूद हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर जीव से है। सबका कल्याण हो, समष्टि का कल्याण हो, यही लोक कल्याण का असली अर्थ है। और यदि अरावली को खत्म किया गया तो ये लोक कल्याणकारी नीतियों का अतिलंघन होगा, उल्लंघन होगा। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है। आप भी इस विषय पर कुछ सोचते हैं तो बोलिए। यदि कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम सेव अरावली लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट अवश्य करें। नमस्कार।